मैतरानी आई। अब मैतरानी ने लोटा में पानी लियो और लोटा में पानी लेके जवाब दियो रानी से कि बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले चढ़ा दे। वो मैतरानी जवाब दे रही, मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गत्तव आज से होवे मनुज समान मोरे भैया, होवे मनुज समान। लकड़ी जल कोयला वही कोयला जल भोरा, मैं पापिन ऐसी जली कोयला वही नाराज मोरे काना, कोयला वही नाराज। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जैसे ही मैतरानी ने लोटा छोड़ो पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब रानी चरणों पे गिर पड़ी, बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, तुझे जो चाहिए हो मांग सकती है। जब ये कहा कि जो चाहिए हो मांग सकती है, उसी समय मैतरानी बोली हमारे पास सब कुछ है, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 गणों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मैत्र के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, आए बोले बलि दो महाराज, कम से कम 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। तो जो पुत्र था उसका नाम पड़ा रोहित। रोहित ने अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया तो राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं महाराज, इतने हुए हैं इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। और जब किसी बाप का बेटा या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो बाप को और गुरु को बड़ा गर्व होता है। वशिष्ठ जी अपने चेले की बड़ाई करने लगे।
बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। तो विश्वामित्र बोले कि वशिष्ठ, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आज नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो वशिष्ठ बोले कि हे विश्वामित्र, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम हरि बोल। परीक्षा ले आइए। अब एक सूकर का भेष धारण करके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे। सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, एक सूकर आया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। क्या करना है? महाराज, उसका वध कर दो। राजा ने समय देखा, बोले सायंकाल की बेला है और शाम के समय अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी सम्मान से बिठाना है। मैं सुबह होते ही सूकर का वध कर दूंगा। अब सुबह हुआ, चारों तरफ से बगिया को घेर लिया, लेकिन वारे विश्वामित्र राजा की छाती में लात जमाई और निकल गए। इधर से राजा पीछे पीछे, उधर से झाड़ी से छिपके ब्राह्मण ने एक संत को भेष धारण की और उते से विश्वामित्र आए रे, इते से राजा जाए रे। प्रणाम करो महाराज। प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहिए। कहां से आए? महाराज, आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों? मैं उसका वध करूंगा। कारण उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया। विश्वामित्र बोले कौन है तू? मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं महाराज। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज, बड़ों का आशीर्वाद है। मतलब है तो वही सत्यवादी। बोले हाँ महाराज। बोले हो ही नहीं सकता। क्यों?
अरे बाबरे, जब तू इस जीव की हत्या करने जा रहा है तो तू सत्यवादी और दानवीर नहीं हो सकता। महाराज उसने बगिया को उजाड़ा है, मालियों को घायल किया है। अरे तो क्या हुआ, जीवी है तो ना? जवाब दो नाथ, आप बताइए निकला या नहीं निकला? बोले नहीं निकला। मैं तो सोच रहा था कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने के लिए तुझसे कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बड़ा दुराचारी है। जब ये कहा कि हाथ पीले करने के लिए तुझसे कुछ ले लूंगा, और बुजुर्ग बैठे हैं दादा, अगर घर में बिटिया कुंवारी है तो एक कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, शर्त ये है कि अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है और गलत रास्ते पे नहीं जा रही, माँ बाप के नाम को खराब नहीं कर रही है, तो आप रुक जाओ। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटे के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, हाँ, जिस दादा ने दान दिया है वो इस प्रकार है। 500 रुपए श्री भोली ठाकुर।